हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, तो भाई यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम सारा जान चुके हैं। यूरेथ्रा वो पार्ट होता है जहाँ से हमारा यूरिन पास आउट होता है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, कैनाल पासिंग है ये, जो नेक होती है उसकी, ब्लैडर द एक्सटर्नल ओपनिंग। तो जो बिल्कुल बाहर की ब्लैडर की जो बिल्कुल बाहर की ओपनिंग होती है जहाँ से कैनाल पास होती है, वो हमारी क्या बोली जाती है? यूरेथ्रा कैनाल हम बोलते हैं। और जो लेंथ होती है हमारी यूरेथ्रा की, आगे बढ़े तो भाई इसमें जो हमारी यूरेथ्रा है उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है मेल और फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें दिया गया है जैसे कि मेल जो मेल और फीमेल्स के अंदर कितनी कितनी हमारी लेंथ होती है हम देख लेते हैं। इसमें मेल की यूरेथ्रा जो है वो 18 से 20 मीटर लंबी होती है और फीमेल्स के अंदर 2.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम में देखेंगे अभी कि कितनी यूरेथ्रा हमारी कितनी लंबी होती है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर, तब आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो फीमेल्स के अंदर जो है डायरेक्टली बिहाइंड पाई जाती है सिंथेसिस ट्यूबिक का, जो हमारा वेजाइना का जो आगे वाला पार्ट है वहां पर पाई जाती है वेजाइना के अंदर, और डाउन फॉरवर्ड पाई जाती है ब्लैडर के जो है वो नीचे की तरफ आती हुई पाई जाएगी। फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा का जो हमारा ट्रैक होता है सेपरेट होता है नीचे की तरफ, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि वेजाइना की तरफ, लाई जस्ट बिहाइंड द यूरेथ्रा। ठीक है, नीचे टेडी, और जो हमारा यूरेथ्रा होता है उसके पीछे वाली साइड में। और वॉल ऑफ द यूरेथ्रा कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर, और जो हमारी यूरेथ्रा होती है उसके अंदर जो है 3 लेयर वॉल्स दीवार पाई जाती हैं, जो कि 3 लेयर हमारी होती है। सबसे पहली लेयर है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है वो सबसे डिपेस्ट या सबसे गहरी लेयर होती है। ठीक है, कंटिन्यू ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ी होती है ऊपर की साइड, और वही सेटिस्फाइड स्क्वेमोसिस एपिथेलियल्स जो टिश्यूज होता है उसकी ये बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें इतना ही जानना होता है आपको, ज्यादा वो नहीं, बस जितना बताया गया टू द पॉइंट इतना ही याद करना है एनाटॉमी के अंदर जितना कराया गया है। हमारी मसलरी लेयर हो जाती है, जैसे कि मसल लेयर हम जिसको बोलते हैं। तो ये जो लेयर होती है ये भी कंटिन्यूस हमारा जो ब्लैडर लेयर होती है उसके साथ जुड़ी होती है। जिसका ओरिजिनल होता है वो हमारा इंटरनल जो हमारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ पाए जाने वाले जो स्फिंक्टर होते हैं, कंसिस्ट मेनली इलास्टिक टिश्यू, स्मूथ मसल्स फाइबर, और अंडर जो हमारे होते हैं ऑटोनॉमिक नर्व कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये हमारे कंटेनर जो है स्लो कंट्रक्शंस कराते हैं जो स्फिंक्टर टिप्स ऑफ द यूरेथ्रा क्लोज। तो यूरेथ्रा को क्लोज करने के लिए ये बहुत ही धीरे धीरे संकोचन कराने का काम करते हैं। और मिडल थर्ड जो हमारा बीच का जो तिहाई हिस्सा होता है उसमें हमारे स्केंटल मसल्स पाई जाती है यूरेथ्रा के चारों सराउंडिंग। ठीक है, तो अंडर जो हमारी वोलेंट्री नर्व जो कंट्रोल दैट द फॉर्म ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो हमारी जो वोलेंट्री, तो एक्सटर्नल जो हमारी यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो बाहर वाले जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं वो हमारे किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? वोलेंट्री। ठीक है, हमारी इच्छा से। और जो हमारे इंटरनली होते हैं वो हमारी इच्छा से, यानी कि वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हैं। तो वो स्फिंक्टर जो है अपने आप ही खुलते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सुक्रोमोसस में क्या हो जाता है? इट इज द स्पॉन्जी लेयर। ये हमारी स्पॉन्जी लेयर होती है। इसमें कंसिस्ट क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इसमें आर्टरी है, वेन है, लिम्फेटिक है, और हमारा नर्व सिस्टम है। वो सारा का सारा हमारा तीसरी लेयर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो भैया हमारा फीमेल डायग्राम है। फीमेल डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो होता कहाँ है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है हमारा यूरेथ्रा कहाँ है, यूरिन कहाँ से पास आउट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारा का सारा जो एरियाज है ये हमारी सैक्रम है। ठीक है, और ये हमारी क्या है? ये हमारी यूरेथ्रा है जो किडनी से आती हुई हमारी नलियां हैं। ठीक है, तो ये हमारी आगे आ जाती हैं। ये हमारी देख रहे हो तुम कि भी ये हमारी आकर के कहाँ पर जुड़ती हैं? ये हमारी नीचे से आकर के ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो जाता है हमारा यूरिन इकट्ठा। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर हमारा यूरिन होता है। ये जो है आगे का एरिया ये हमारी प्यूबिक बोन होती है, और ये नीचे की तरफ जो डार्क आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है हमारा यूरिन, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या है? यूरेथ्रा बोला जाता है, जो कि ओपन होने पर यूरिन पास आउट होता है। तो ये वाली जगह जो है ये हमारी यूरेथ्रा है। तो ये जो है एरिया, ये जो लेंथ है ये हमारी फीमेल्स के अंदर होती है, कि फीमेल्स के अंदर जो है ये हमारा ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये हमारी यूट्रस है। ठीक है, और ये वेजाइनल पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा पाया जाता है आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे की तरफ ये पाया जाता है, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, इसका आपको पता चल गया एडजेक्ट। अब हम देखेंगे मेल्स के अंदर जो है वो हमारा यूरेथ्रा कैसे पाया जाता है। तो भाई ये है मेल का डायग्राम। मेल के डायग्राम के अंदर हम देखेंगे, मेल के डायग्राम के अंदर जो ब्लैडर है वो इस तरीके से, क्योंकि यूट्रस जो है वो नहीं होती है मेल के अंदर, तो इसमें हमारे सिमिनल वेसिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ से यूरिन जो है वो चलता है, यूरिन से यहाँ आकर के ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारी यूरेथ्रा है। यहाँ से यूरिन पास आउट इसमें आता है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा। यूरिनरी ब्लैडर से हमारी जो जो नली है वो हमारी चलती जाएगी आगे की तरफ। ये हमारी जो यूरेथ्रा है ये हमारा चलता जाएगा। तो ये आप जितनी भी पतली सी जो नली देख रहे हैं ये हमारी यहाँ तक आती है, और ये जो है यहाँ से यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं ये 18 से 20 जो है इसकी लेंथ रहती है, वो हमने पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो यूरिन पास आउट का जो हमारा यूरेथ्रा है वो कितना लंबा होता है। तो आपको पता चल गया डायग्राम के अंदर कि मेल और फीमेल्स में दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट यूरेथ्रा जो है वो पाए जाते हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर मेंस्ट्रुएशंस। तो मेंस्ट्रुएशंस में इसमें क्या हो जाता है, एक मैकेनिज्म होता है, कैसा मैकेनिज्म होता है जिसमें यूरिन को जो पास आउट किया जाता है उसी प्रक्रिया को बोल देते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। तो इसमें जो वॉलंटरी रिलैक्सेशन होता है हमारा, जो इसमें वही प्रक्रिया बताई गई है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है, मसल्स जो है हमारी ब्लैडर की, वो क्या करेंगी, वो हमारी खुलती है रिपीट। ठीक है, तो इसमें हमारा सक्शन से या फिर डिफरेंट रीजन ऑफ द डिस्ट्रोजी हमारी मसल्स होती है। डेस्ट्रोस जो हमारी मसल्स होती हैं हमारी पाई जाती हैं, ये हमारे ब्लैडर वॉल्स के ऊपर पाई जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर पाई जाने वाली डेस्ट्रोस मसल्स जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो फोर्स पड़ता है, और फोर्स पड़ता है तो यूरिन का जो आउटपुट होता है वो ब्लैडर से बाहर निकलता है यूरिन, और फिर यूरेथ्रा के जरिए निकल जाता है। ठीक है, तो यही इसमें दिया गया है कि प्रोसेस जो है यूरिन का क्या होता है कि ये मसल्स जो होती हैं, जब हमारा अंदर के जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं ब्लैडर के अंदर जो पाए जाते हैं, जो वॉलंटरी वर्क करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी मसल्स पाई जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करती है। कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा यूरिन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो यूरेथ्रा के अंदर से हमारा यूरिन आकर के बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ट्रांसमिटेड इन इम्पल्स दैट, तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर का जो हमारा भेजने का जो तरीका होता है वो इसके अंदर काम करता है। और नेक्स्ट है इसमें, तो इसमें बताया कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कारण रहता है हमारे कॉन्ट्रैक्शंस का, के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस का कारण है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, ब्लड जो हमारा ब्लैडर होता है उसका रिलैक्शंस और इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होने का काम करता है। वॉलंटरी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपने आप ही जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है वो हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर में होता है, तो है ही। ये तुमने पहले भी पढ़ा था कि इंटरनल स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्शंस करने वाले होते हैं। ठीक है, और जो हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होते हैं वो हमारी इच्छा से करते हैं। तो वर्डिंग लर्न, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये कहते क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो संकुचन होता है ना उसको सीखते हैं अच्छे से। ठीक है, कि स्पोर्ट वर्डिंग यानी कि बाहर के जो स्फिंक्टर होते हैं हमने अपने जो यूरेथ्रा है उसको, यानी कि हम कहते हैं ना कि यूरिन पास आउट करने जाए थोड़ा सा रोक के रखते हैं, थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं कि यूरिन अभी 5 मिनट में जाएंगे, तो यूरिन को हम जब कंट्रोल करके रखते हैं ना, तो ये हमारा, हम अपने जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल में करके रखते हैं, तो वर्डिंग करना सीखते हैं हम उस चीज में। तो वॉलंटरी कंट्रोल जो मेंस्ट्रुएशन जो है पॉसिबल ओनली इफ द नर्व स्पेशली ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो इसमें जो हमारा ये जो सिस्टम होता है वो हमारा पॉसिबल होता है ओनली जो हमारा नर्व सिस्टम होता है उसी की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से ये होता है। तो प्रोजेक्शन स्ट्रक्शन इसमें क्या होता है हमारा, तो कौन कौन सा नर्व सिस्टम काम करेगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम इसके अंदर काम करेगा, मोटोर एरिया, ब्रेन ऑल इंटैक्ट ऑफ द फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो इसमें सारा का सारा ब्रेन एरिया, मोटोर सिस्टम और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है वो हमारा फंक्शन करता है इसमें प्रॉपरली। तो एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं किस तरीके से फंक्शन करता है हमारा ये। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर की जो चीज है वो दिखा रखी है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, मेल का हम लगा लो या फीमेल का लगा लो, किसी का भी लगा लो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा नर्व एंडिंग जो हमारी सेंसिटिव जो चीजें होती है, जैसे कि ये हमारी नर्व एंडिंग होती है, यहाँ से हमारी नर्व निकलती है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है नर्व हमारी, ये हमारी स्पाइन कोड का एरिया, और स्पाइन कोड से ऊपर जा रहा ब्रेन, और ब्रेन को जब इंडिकेशन मिलता है कि भी ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये फुल हो गया तो हमें यूरिन पास आउट करके आना, और अगर हमें थोड़ा देर रोकना तो ब्रेन जो है वो हमारा दोबारा से मैसेज देता है कि यूरिन को थोड़ी देर कंट्रोल किया जाए, अभी जाने में थोड़ा सा टाइम है या नहीं पहुंचे हैं, या हम यूरिन पास आउट करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये सारा का सारा हमारा ब्रेन के साथ इस तरीके से कनेक्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम, तो उसमें ही हम अपने जो सारी की सारी जो चीजें हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी तो अपने आप से ही होती रहती हैं, जो एक्सटर्नल जो चीजें होती है यानी कि यहाँ पर जो यूरेथ्रा के खुलने की जो चीजें होती हैं वो एक्सटर्नल जो चीजें होती है वो हमारी इनवॉलंटरी और वॉलंटरी यानी कि इंटरनल जो होंगी वो अपनी इच्छा से होती हैं, और जो बाहर की होती है वो भी अपनी हमारी इच्छा से होती हैं। ठीक है, उसमें अंदर वाली में हमारा कोई जोर नहीं चलता है, वो अपने आप से खुल सकता है, लेकिन बाहर वाले पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन से इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो जुड़ा रहता है। पैरासिम्पैथेटिक किसमें काम करती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, ये सीएनएस का प्रोसेस है, सेंट्रल नर्व सिस्टम सीएनएस का प्रोसेस है और स्पाइन कोड का प्रोसेस है। तो यहाँ से निकलेंगी हमारी नर्व और इस तरीके से वर्क करेंगे, और मोटर वर्क इसके अंदर होता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये कि भाई यूरेथ्रा जो है वो क्या होती है, यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से आगे का रास्ता होता है जिससे यूरिन बाहर पास आउट किया जाता है, और इसमें नर्व सिस्टम वर्क करता है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए वर्क किया जाता है। ठीक है, और उसी के ऊपर डिपेंड होती हैं चीजें। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है पूरा का पूरा टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।